प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, शुक्रिया सतगुरु माता जी का जो आप जी के चरणों में बिठा देते हैं करोड़ों बार लाखों बार, वरना अपनी तो कोई हिम्मत नहीं होती। सात संगत जी, दतार कृपा करें आप सभी को हर प्रकार के सुख मिले, भक्ति समेत सत्संग सेवा सिमरन। और सात संगत जी, घर में संतों का आना जाना लगा रहे, भंडारे भरे रहे, आपके लंगर भंडारे होते रहे, तन मन धन से दतार खूब सेवा कराए। संतों का मन हमेशा होता है कि सात संगत जी कि संतों की सेवा में मन लगता है, भक्ति में मन लगता है। तो सात संगत जी, दासी शुक्रिया अदा करती है आप सभी संत महात्माओं का, सदगुरु माता जी का, इस निरंकार प्रभु का जो बिठा लेते हो। सात संगत जी, कल दासी आप जी को बता रही थी कि मन में बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आज सतगुरु ने क्या बुलवाना है। तो दासी ने बताया था आप जी को कि जो बहू रानी बिटिया को दिन में दासी समझा रही थी इस निरंकार प्रभु के बारे में, जो दासी ने सीखा, तो सात संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी खोली तो उसमें यही था। सात संगत जी, वो ही निकला सब जो मन में भाव चल रहे थे, जो दासी शेयर कर रही थी। निरंकार प्रभु सात संगत जी, इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इसकी मर्जी के बिना हम नहीं बोल सकते। सात संगत जी, दासी पहले बहुत सोचती थी, लेकिन सात संगत जी देखा ये प्रभु की लीला है, हम इसकी कठपुतली है। जब ये बात समझ में आ गई कि जो भी करता है ये ठीक करता है और यही करता है, यही बुलवाते हैं, जितना बुलवाते हैं, जो बुलवाते हैं सब ये निरंकार प्रभु। तब से दासी बेफिक्र हो गई, अपने आप बिठा लेना, अपने आप बुला लेना, अपने आप अपना संदेशा देना, अपने आप अपने रास्ते चला लेना, जैसे आप चाहते हो प्रभु। निरंकार सतगुरु माँ, हमेशा हम बस आप जी के चरणों की धूल बने रहे। तो सत्संग जी, जितना मर्जी हम तप त्याग कर ले, भक्ति कर ले, व्रत नियम कर ले, लेकिन सत्संग जी कुछ मिलने वाला नहीं है। तीर्थ स्थानों पे भी जाते हैं हम स्नान करने, लेकिन वो शरीर की मैल धुलती है। कोई मनाही नहीं है सत्संग जी तीर्थ स्थानों पे स्नान करने की, लेकिन एक बात को उसको समझाने के लिए सतगुरु कहते हैं, धरती के नीचे जल है जो हर जगह पहुंचा हुआ है, जहाँ कहीं कुएं खुदे हुए हैं, जहाँ नदियां हैं, जल वही आ रहा है। सत्संग जी, हम अगर हृदय की मैल को नहीं धोते, अपने अंदर की मैल को नहीं धोते, तो सत्संग जी शरीर की मैल कोई मायने नहीं रखती। अगर हमारे कपड़े कैसे भी हैं, मैले कुचाले, हम नहीं नहाए और हृदय साफ है और हम सतगुरु के दर पे जाते हैं, तो वो मन को देखते हैं प्रभु। सत्संग जी, भाई नैना सिंह जी, सत्संग जी इतने सुंदर वस्त्र रेशमी पहने हुए, तो सत्संग जी उनके सतगुरु ने बोला उनको, कीचड़ से भरा हुआ घास का गट्ठर उठाने को पानी में भीगा हुआ, और आदेश आ गया कि आप इसको सिर पे रख लो। भाई नैना सिंह जी ने बड़े प्यार से उसको सिर पे रखा। जो रेशमी वस्त्र पहने हुए थे वो सत्संग जी उनके सारे गंदे हो गए, लेकिन उनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बस उनको ये था, मैंने इस गुरु रिझाना है, सतगुरु को रिझाना है। वो हृदय से प्यार करते थे अपने प्रभु से। जो भक्त अपने प्रभु से प्यार करते हैं वो कुर्बान हो जाते हैं, फिर वो नहीं देखते। सत्संग जी जब घर गए तो उन माता जी ने उनके पूछा कि आपने, उसने, नैना जी ने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, आप जी ने गट्ठर ऐसा उठवाया, उनके कपड़े गंदे हो गए। तो उन्होंने कहा
कि जब राजा को किसी को गद्दी पे बिठाया जाता है तो केसर से नहलाया जाता है। तो मेरे लिए तो वो जो गट्ठर में से पानी टपक रहा था कीचड़ वाला गंदा, मेरे लिए केसर था, क्योंकि भाई नैना जी ने सृष्टि के राजा कि कहते हैं ना, सृष्टि के राजा बनाना था। तो सत्संग जी ऐसे थे भाई नैना सिंह जी, गुरु के प्रति इतना प्यार। कोई उनको प्रेस किए हुए वस्त्र देता था तो वो भी पहले उसकी प्रेस खराब करते थे कि अगर ये मेरी बाधा है मेरे प्रभु के बीच में, मेरे को किसी तरह का ये अगर लालच आ गया कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ, मेरे सुंदर वस्त्र है, कहीं मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं। ऐसे थे भाई नैना सिंह जी, साथ संगत जी। गुरु के प्रति इतना प्यार और हृदय एकदम साफ। इसी तरह से जो संत होते हैं सत्संग जी, उनका हृदय भी सत्संग जी अंदर बाहर एक है। अगर हम जाते हैं सत्संग में, बैठकर आ जाते हैं सत्संग जी, तो कुछ मिलने वाला नहीं। फिर बाबा जी जैसे कहते थे कि 36 साल दास ने पानी में मदानी घुमाई, उसमें सत्संग जी सब भी आ गए। इसी तरह से कहीं हम भी सत्संग जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं, लेकिन सतगुरु की बातों पे ध्यान नहीं देते, वचनों पे ध्यान नहीं देते, उस पे हम चलते नहीं, तो कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। फिर तो हम भी पानी में मधानी डाल रहे हैं, वही मक्खन नहीं निकलने वाला। सत्संग जी, मक्खन तभी निकलेगा जब सत्संग जी हमारे हृदय साफ होंगे, तभी बात बनेगी। अंदर बाहर एक होगा। हृदय में अगर छल कपट है, चालाकी है, किसी भी तरह की, जितनी मर्जी हम संगतें कर लें, जितना मर्जी तीर्थ स्थान कर लें, मन में अगर मैल है तो कुछ भी नहीं बनने वाला। सत्संग जी, प्रभु को, प्रभु का प्यार पाना है, सारे सुख लेने हैं, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर के मैल को धोना होगा। सत्संग जी, किसी के प्रति भी किसी भी तरह की मैल नहीं रखनी होगी, चाहे वो सामने वाला हमारे लिए कितना भी गलत क्यों ना हो, फिर भी हमारी तरफ से प्यार ही प्यार हो। प्यार ही जो सतगुरु सिखलाते हैं। प्यार सत्संग जी ऐसी औषधि है कि कठोर से कठोर इंसान को भी नरम बना देती है, लेकिन एक सबर संतोष से चलना होता है। हम सोचे कि बस हमने कहा और सामने मान ली, तो एकदम से नहीं। सत्संग जी, प्यार में बड़ी ताकत होती है। तो संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, उल्टा लटके बैठ समाधि, तीरथ जा स्नान करे, अपना आप लुटा दे चाहे, सोना चांदी दान करे, पूजा पाठ करे दिन राती, अपनी उम्र गवाता है, अंत से हम उपवास से व्रत संयम, उपवास से मन में अहम का मैल बढ़ाता है, प्राप्त करे चाहे रिद्धि सिद्धि, चाहे पवनहारी हो, बातों में चाहे हो चातुर, ऊंची सोच उड़ारी हो, कर अपने को त्याग के चाहे, जंगल भीतर वास करे, कर्म धर्म में फंस कर चाहे, अपने तन का नाश करे, अंग संग रमे राम की फिर भी, हो सकती पहचान नहीं, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, हो सकता कल्याण नहीं। एक तो ही निरंकार, उल्टा लटके बैठ समाधि, तीरथ जा स्नान करे। कहते हैं जितना मर्जी हम उल्टा लटक ले, समाधियां लगा ले, अपना आप लुटा दे, चाहे सोना चांदी दान करे, पूजा पाठ करे दिन राती, अपनी उम्र गवा दे, चाहे कुछ नहीं बनने वाला। जब तक सत्संग जी
हृदय की मैल को हम नहीं धोते, अंदर बाहर नहीं एक करते। अगर हमारा अंदर बाहर एक है, आनंद की अवस्था आती है साथ संगत जी, फिर हमारे को तसल्ली रहती है कि हमने कुछ गलत नहीं करा, कम से कम मन में शांति रहती है साथ संगत जी। और सतगुरु उस गुरु सिख के सारे कार्य रास करता है। व्रत संयम उपवास से मन में अहम का मैल बढ़ाता है। फिर कई बार मन में मान आ जाता है कि हम कितने उपवास रखे, इतना हमने दान पुण्य करा, इतनी हमने सेवाएं करी, प्राप्त करे चाहे रिद्धि सिद्धि, चाहे पावन आहारी हो, बातों में चाहे हो चातुर, ऊंची सोच उड़ारी हो। कितना भी वो बातों में चतुर हो सात संगत जी, रिद्धि सिद्धि हो, उसके पास कुछ भी हो सात संगत जी, अंदर बार एक नहीं है तो सात संगत जी कोई लाभ नहीं होने वाला। नाम धाम नहीं साथ में जाता है सात संगत जी। घर अपने को त्याग के चाहे जंगल भीतर वास करे, कर्म धर्म में फंसकर चाहे अपने तन का नाश करे। कहते हैं चाहे घर त्याग दे, जंगल में वास करे, कर्म धर्म में फंसकर चाहे अपने तन का नाश करे, चाहे भूखा रहे प्यासा रहे, कितना भी कर्म कांड रहे, कोई नहीं फायदा देने वाले सात संगत जी। अंग संग रमे राम की फिर भी हो सकती पहचान नहीं। कहते इस निरंकार प्रभु की पहचान फिर भी नहीं हो सकती। जितना मर्जी हम तप त्याग कर ले, व्रत नियम कर ले, दान पुण्य कर ले, कुछ भी कर ले, कहे अवतार बिना गुरु पूरे हो सकता कल्याण नहीं। फिर कल्याण भी सत्संग जी जो सतगुरु दिखा भी देता है परमात्मा को और नाम भी देता है, तभी कल्याण हो पाता है सत्संग जी। कृपा करो, मेहर करो सत्संग जी। हम संगते पे जाते हैं, संगतों पे अपना समय भी देते हैं, घर के काम भी छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई अगर नहीं कर रहे, होमवर्क नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। भवन की चार दीवारी में तो हम बहुत अच्छे से धन निरंकार जी महापुरुषों जी करते हैं, बाहर निकल कर भी वही रहे, घर आकर भी वही रहे। हमें बहू में भी निरंकार दिखे, बेटी में भी दिखे, जवाई में भी दिखे, हर एक में दिखे, आसी पड़ोसी अपना लग रहा है कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, उसमें भी दिखे, तो सात संगत जी भक्ति पूर्ण है। अगर हमें लगता है कि इसमें निरंकार है इसमें नहीं, तो सात संगत जी फिर कुछ नहीं। सात संगत जी ये अंग संग रमे राम रंगा हुआ है, ये हमारे अंदर भी है बाहर भी है। क्यों ना हम अपना हृदय साफ रखें सात संगत जी। क्या कमाई करके ले जानी है यहाँ से, नाम दाम की सात संगत जी। अगर हम नाम सिमरन नहीं करते, हम सोचते हैं हम तीर्थ यात्रा गए, हम स्नान कराए, हमने परमात्मा को बहुत कुछ भेंट चढ़ाया, बहुत दान पुण्य करे, लेकिन हृदय में वही अगर मैल रही तो कुछ भी परवान नहीं है। कहते हैं खोटा सिक्का भी परवान कर लेता है सतगुरु अपने भक्त का, अगर भक्त का हृदय साफ है। एक बार सात संगत जी भक्त जाता है दरबार में, देखता है सब सोने चांदी चढ़ा रहे हैं, शायद दासी ने पहले भी शेयर करी है, बख्श लेना। तो सात संगत जी उसके पास खोटा सिक्का होता है, सतगुरु उसके पास खुद चल के जाते हैं कि सबने भेंट चढ़ाई आपने नहीं चढ़ाई। कहता प्रभु मेरे पास तो एक ही खोटा सिक्का था, वो मैं ले आया, सब आपको इतनी मोहरे चढ़ा रहे हैं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये तेरा खोटे सिक्के की कोई मोल नहीं है, अनमोल है। गद्दी पे जाकर बैठते हैं, उससे खेलने लग जाते हैं। फिर कोई भक्त कहता है कि ये खोटे सिक्के से आप खेल रहे हो और हमने मोहरे चढ़ाई हैं, इतना धन चढ़ाया है और आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, आप ये खोटे सिक्के से ही खेल रहे हो। तो सतगुरु कहते हैं ये खोटा सिक्का तुम्हारे पास घर में भी बहुत मोहरे पड़ी होंगी, इस भक्त के पास एक ही खोटा सिक्का था, वो भी ये ले आया, निपेट शादी। सात संगत जी भाव के भूखे होते हैं परमात्मा, भाव श्रद्धा भक्ति प्यार। अगर सबके लिए दिल में प्यार है तो उसी को श्रद्धा भक्ति प्यार। खाली हम सतगुरु के पास गए और हमने सतगुरु को चढ़ाया करा, वो भी कोई अहमियत नहीं रखता। सात संगत जी कृपा करना, अहमियत वही रखता है जो हमारे भाव हैं। सात संगत जी प्यार है, और ये प्यार सबके प्रति हो। सच्चे बादशाह से यही प्रार्थना है, किसी की ना कमियों को ना चितारते हुए सच्चे बादशाह मैं पुल्ला नार तो बख्शा नार, बख्श देना परिवार सहित चरणों से जोड़े रखना।
भक्ति में सारे सुख मिले सभी को, पूरे ही संसार को। सतगुरु माता जी जहाँ जहाँ भी कहीं कोर्ट कचहरियों के चक्कर है वहां भी बचाना अपने संतों को, सच्चे बादशाह जो तेरे पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको भी बचाना। जहाँ कहीं गृहस्थी टूटती नजर आ रही है तो उसको भी आप ही जोड़ने वाले हो सुखदाई। सबकी बेटियां राज करे सत्संग जी, जो बेटियां आई हैं वो भी राज करे, जो गई हैं वो भी राज करे। और इस सत्संग जी, इस भक्ति को, इस परमात्मा को हम सतगुरु की कृपा के बिना नहीं पहचान सकते। जब इनकी कृपा होगी तो पहचान हो जाती है सत्संग जी। फिर इसी में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तू बेशक व्रत मत रख, बेशक नियम मत कर, कुछ मत कर, बस वो अपना मन साफ रख, भाव शुद्ध रख। पहले मन में भाव आते हैं, पूरे बाद में होते हैं। तो क्यों ना हम भाव अच्छे रखे मन में। तो सत्संग जी सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने, देश विदेश जहाँ भी बच्चे रह रहे हैं सच्चे बादशाह वहां भी हो, उनकी रक्षा करना। जहाँ कहीं घर परिवार अलग अलग रह रहे हैं बच्चे, उनके ऊपर भी कृपा करना कि वो एक हो जाए परिवार सुखदाई। दिलों में प्यार भर दो जहाँ पे प्यार नहीं है। घरों में भी हम एक दूसरे को माँ पुरुष समझें, सेवाएं करें, चाहे वो जोड़ों की हो चाहे वो खाने की हो। लंगर प्रसाद बनाए, प्यार से बनाए और वो खिलाएं। कैसे नरम दिल हो जाते हैं। गुरु घर का लंगर क्यों इतना अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें सिमरन बहुत होता है, सिमरन कर कर के संत बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम घरों में भी लंगर सिमरन कर कर के बनाते हैं तो कहीं फिर सत्संग जी नेगेटिविटी हैवी नहीं होती। सतगुरु माता जी आदि व्याधियों से आप बचाने की ताकत रखते हो। कृपा करना, मेहर करना, अपना नाम आप जपवा लेना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। जहाँ कहीं भी बच्चे सबके रहते हैं, बच्चों को कभी भी कहते ना तत्ती वाह ना लगे, माता पिता को ठंडक मिलती है। जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं माता पिता के हृदय से दुआएं निकलती हैं। तो सच्चे बादशाह हम भी आपके बच्चे हैं, कोई गलती हो क्षमा करना, हो ही ना गलती, ऐसी कृपा करना आप जी कि हमें विवेक देना ताकि हम कुछ भी गलत करने से पहले 50 बार सोचे। और सच्चे बादशाह अनजाने में भी गलती ना हो। और दासी को भी भूल चुक माफ करना। कुछ क्या शब्द बोला है सच्चे बादशाह बोलन बुलाना, जो गलत बोला होगा दासी से बोला होगा, जो अच्छा बोला वो सतगुरु ने बुलवाया। सच्चे बादशाह अपने चरणों में बिठाई रखना। जो भी सतगुरु के चरणों में आ जाता है वो उसका जीवन सुखी हो जाता है। छू लेंदा चरण जो सतगुरु दे, ओदा जन्म सुअल्ला होंदा ए। मैं अखियां दे नाल तकिया ए, ओदा रब नाल मेला होंदा ए। छू लैंदा चरण जो सतगुरु दे। सत्संग जी जो चरण छू लेते हैं सतगुरु के, सत्संग जी जीवन सुअल्ला हो जाता है। जो भी आ जाता है सतगुरु के चरणों से, मतलब सत्संग जी वचनों पे जो चलता है। और सत्संग जी संडे को राजा गार्डन में सतगुरु माता जी कृपा करे कि सत्संग जी प्रोग्राम होने जा रहा है 11 बजे से, तो दतार कृपा करे हम सब भी वहां पर पहुंचकर रहमते लूटे। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।